अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बहन भाइयों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से सरहद पे चीन और अपना इंडिया का कुछ मसला चल रहा है। और चीन ने बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी चालाकी करते हुए और अपने आप को बड़ा चालाक समझते हुए अपने 5,000 सैनिकों को जो है वो सरहद पे लाके खड़ा कर दिया था। और अब हिंदुस्तान ने, इंडिया ने अपने हजारों की तादाद में अपने सैनिकों को उनके मुकाबले लाके खड़ा कर दिया है। आज सुबह से शुरू हो गए हैं और अभी तक बहुत सारे लातादाद जवान पहुंच गए हैं अपने सारे सामान के साथ। और इंशाल्लाह मैं इस बात से बहुत मुतमईन हूं और मुझे इस बात का कोई भी टेंशन नहीं है कि चीन क्या कर रहा है। चीन एक एक भुलक्कड़ जानवर है। एक भुलक्कड़ जानवर उसे कहते हैं जिसको अपना रास्ता नहीं पता होता, कि जब वो किसी गाड़ से निकलता है तो वो गाड़ के बाद उसे पता नहीं होता कि मुझे कहां जाना चाहिए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा उछलने वाली कौम जो है वो बिकारिस्तान के लोग हैं। वो बड़ा डोल बजा रहे हैं कि चीन ने अपने सैनिक लाके खड़े कर दिए और चीन ने ये कर दिया और ये पहुंच गए और ये हो गया। मीडिया में बड़े तमाशे चल रहे हैं और ये 1-2 दिन से मैं देख रहा हूं, बड़े उछल रहे हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस मिल गया है बिकारिस्तान के मीडिया को। अपना बिजनेस कर रहे हैं, इस टॉपिक को लेके अपने नोट चाप रहे हैं। लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि बच्चों, ये खुशी तुम्हारी सिर्फ 2 दिन की खुशी है। यानी कि चीन को तो छोड़ो, चीन के बाप में इतना दम नहीं है कि वो एक कदम इंडिया की तरफ बढ़ा सके, एक कदम। क्योंकि अगर चीन ये समझता है कि मैंने बाबा टिश्यू पेपर दुनिया को बेच दिए, या मैंने डायपर बना के बेच दिया दुनिया को, या मैंने किसी प्लास्टिक का चमचा बना के बेच दिया दुनिया को, या फिर प्लास्टिक के प्लेट वगैरह मैंने बना दिए, तो इसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं दुनिया के अंदर। इसको लग रहा है कि मैं दुनिया के अंदर, और ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। यानी कि 20 साल के अंदर चीन ने अपने देश के अंदर जितनी तरक्की की है, जितना इसने नाम बनाया है, जितना इसने अपने देश को बनाया है, ये 20 साल के अंदर इंडिया उसको 20 दिन के अंदर मिट्टी में मिला सकता है। कितने? 20 दिन के अंदर वो 20 साल की इसकी मेहनत मिट्टी में मिला सकती है। तो ये बात तो चीन को खुद भी पता है, उसे पता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस जो देश होते हैं उसे पता होता है कि मेरे पड़ोस में ये देश कितना कमजोर है और कितना पावरफुल है। तो चीन को ये बात वाजे पता है और उसको ये पहले से ही कंफर्म है, चीन को ये पहले से ही कंफर्म है कि मैंने थोड़े बहुत जो पैसे कमाए हैं, थोड़ा बहुत जो नोट कमाया है, ये 20 साल के अंदर अगर मैंने टक्कर ली इंडिया से, तो ये 20 दिन के अंदर मेरे को भिखारी भी बना देगा और मेरा पिछवाड़ा भी लाल कर देगा। तो दोस्तों, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ये जो भुलक्कड़ जानवर है चीन, ये कब तक उछलता है और क्या क्या ड्रामेबाजियां करता है। ये इसके छोटे छोटे से जो कथ हैं, छोटे छोटे दुबले पतले, ये इसके सैनिक जो ये लेके आया हुआ है सरहदात पे, ये बंदरबाजियां जो करवा रहा है। वो नहीं होते एक बंदा जो बंदर को बाजार में लेके आता है, ढोल बजाता है, चल बंदर उछल, चल बंदर ये काम कर, चल वो काम कर। तो इसको जितना भी रोड शो करना है या अपना रोड शो करे। और अगर गौर से सुनो, गौर से मेरी बात सुनो, अगर एक भी कदम अगर इसने खिलाफ वर्जी या उल्टा उठाया, तो मां कसम इसको इतना गंदा जवाब मिलेगा कि पूरी जिंदगी इसकी नस्लें याद रखेंगी। और साथ में बात करता हूं बिकारिस्तान की। दोस्तों, बिकारिस्तान ने कटोरा उठा के चाइना से बहुत सारी भीख मांगी है, बहुत सारे पैसे दिए हैं उसने इसको। और चीन ने बिकारिस्तान को पाला हुआ है ऐसे दिन के लिए कि अगर मेरा किसी से मसला हो जाए तो भौंकने के लिए तू तैयार रहना।
तो आज मैं परेशान इस बात से हूं कि चीन के लोग आराम से बैठे हुए हैं, पाकिस्तान बड़ा भौंक रहा है। तो आज चीन से ज्यादा भिखारिस्तान बहुत भौंक रहा है, और इसका ये भौंकना भी कश्मीर की तरफ भौंकना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई 70 साल से भिखारिस्तान के लोग भौंक रहे हैं, पर हाथ कुछ नहीं आ रहा इनके। जब मालिक इसको हड्डी देगा तो हड्डी लेके चुप हो जाएगा, तब तक हड्डी नहीं मिलेगी, भौंकता रहेगा। अब मालिक नरेंद्र मोदी जी है भिखारिस्तान का, उसने हड्डी नहीं दी तो ये भौंक रहे हैं। और अब आया चीन का मसला। चीन के मसले पे भिखारी के बच्चों, हराम खोरों, सुअर के बच्चों, भिखारियों, जितना भौंक सकते हो भौंको। आज 2020 21वीं सदी चल रही है, और इंडिया के साथ पूरी दुनिया अपना शाना से शाना मिला के खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया। ये बात मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि इंडिया कमजोर है, वो चीन के मुकाबले में कुछ नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ना, इंडिया को किसी की मदद नहीं चाहिए। हमने देखा है भाई, हमने 10-12 साल, जितना मुझे याद है मैं देख रहा हूं, आज तक मुझे याद नहीं आता कि इंडिया ने किसी से मदद मांगी हो। हत्ता कि इंडिया बहुत सारे लोग जाते हैं कटोरा लेके, भाई कुछ दे दे भाई। कुछ दे दे भाई, थोड़ा रोटी शोटी डाल दे इसके अंदर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इनके सिंगर, एक्टर्स, सियासत के लोग, क्रिकेटर्स, ये सारे बीसी इंडिया जाके ये कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं। और आज अफगानिस्तान की सारी आवाम, अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान का बच्चा, अफगानिस्तान की सेना, सैनिक, हम सब इंडिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, अपने भाइयों की तरह, अपने भाइयों की तरह। मैं नहीं कहता कि अल्लाह करे कोई ऐसी बड़ी जंग छिड़ जाए या इंडिया के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, कि फिर आप लोग देखो कि इंडिया और अफगानिस्तान कितने एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन अगर कभी ऐसी नौबत आती है, कभी ऐसी बात आती है, तो याद रखना भिखारियों, हम अफगानिस्तान के लोग इंडिया के लिए जान देने के लिए हाजिर हैं, जान देने के लिए हाजिर हैं। और हमें फिर ये नहीं दिखेगा कि इंडिया का दुश्मन भिखारिस्तान है या चीन है, कोई भी हो, हम घुस के पटेंगे फिर उसके अंदर, क्योंकि भाई और भाई का रिश्ता वही होता है कि भाई अपने भाई पे जान कुर्बान करता है। और सबसे बड़ी बात हमारे रिश्ते की, इंडिया एंड अफगानिस्तान, सबसे मेन बात जो है, आप इसको देखें कि हमारे मजहब अलग है लेकिन हमारे दिल अलग नहीं है, हमारा भाईचारा अलग नहीं है। चाहे वो हिंदू है और हम मुस्लिम हैं, फिर भी हमारे दिल एक हैं, हमारे रिश्ते बड़े हजारों सालों से हैं, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम एक दूसरे की गम और खुशी में हमेशा साथ देंगे। तो दोस्तों, देखते हैं वो जानवर, चीन जो जानवर खा खा के जानवर बन गया, देखते हैं कि ये जानवर कब तक अपना रोड शो करता रहेगा। और मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि कहीं पर इस बुलक्कड़ जानवर से कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि फिर ये उस गलती को सुधारने के लिए फिर ये परेशान हो जाए कि यार मैंने तो एक छोटी सी गलती की, लेकिन इंडिया ने मेरा शलवार ही उतार दिया। और रही बात नेपाल की, तो नेपाल पे मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूंगा, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा लास्ट में कि इंडिया ने हमेशा अपने अड़ोस पड़ोस के जो छोटे मोटे देश हैं, इंडिया ने हमेशा उनको गोद लिया है। तो ये बात बांग्लादेश से जाके पूछ लें, अगर बांग्लादेश ने जवाब नहीं दिया तो फिर नेपाल को तो बहुत अच्छा पता होगा कि हमेशा लावारिस देश को इंडिया ने गोद लिया है और इंडिया ने ही सहारा दिया है। तो दोस्तों, इजाजत दें, अगली वीडियो तक। समझने वाले लोग मेरी वीडियो समझ गए होंगे, लेकिन जो बेकार भिखारी लोग हैं वो कभी नहीं समझेंगे। लव यू ऑल दोस्तों, हैव अ गुड डे,
बाय बाय, जय हिंद, जय हो अफगानिस्तान की, और लानत हो चीन और बेकारिस्तान के ऊपर, लक दी लानत।